महाराष्ट्र की राजनीति में गजब की उठापटक चल रही है। हर दिन नए नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। कल तक जो गठबंधन में खुश थे, आज ना जाने क्यों नाराज बताए जा रहे हैं। नए लोगों के आने से कहीं बेशुमार खुशी है तो कहीं गम की गहराइयों में लोग डूबे हुए हैं। कुर्सी के दावेदारों की संख्या बढ़ते ही कुछ लोगों को अपनी कुर्सी का जाने का खतरा मंडराता दिख रहा है। कुछ माननीयों को तो मलाईदार पोस्ट की भी चिंता सता रही है और कुछ नेता ऐसे हैं जिनके दोनों हाथों में लड्डू होने जैसी स्थिति है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो लड्डू ना तो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। इन सब के बीच यह पूरा सियासी ड्रामा जनता को जरूर देखना चाहिए। जनता को अपने माननीय नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को देखने का यही सही वक्त है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। शिवसेना में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद वह अपने गुट के विधायकों के साथ सत्ता पर काबिज हो गए। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। पिछली सरकार में वो सीएम थे। उन्हें इस बार भी सीएम बनना था, लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम के पद पर वह संतोष किए हुए हैं। एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार अपने दल बल के साथ पहुंच गए। यहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। उनके दल से 8 मंत्री भी बना दिए गए। जैसे ही अजीत पवार की एंट्री हुई, बताया जा रहा है कि इससे शिंदे गुट में बेचैनी आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट में अंदर खाने यह बात की जा रही है कि जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, तब अजीत पवार और उनके गुट को शामिल क्यों किया गया। इसके अलावा विधायकों के मनचाहा विभाग ना मिलने और आवंटित विभाग छिन जाने का भी डर सता रहा है। इसका अंदाजा आप शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय के बयान से भी लगा सकते हैं। संजय ने कहा कि एनसीपी नेताओं के साथ आने के बाद हमारे नेता नाराज हैं, क्योंकि एनसीपी के शामिल होने के बाद हमारे कुछ नेताओं को मनचाहा पद नहीं मिलेगा। अब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स को देखिए। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शिंदे ने दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान शिंदे कैंप काफी शांत नजर आया, वहीं अजीत पवार कैंप काफी एग्रेसिव था। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच खूब बातचीत हुई, जबकि सीएम शिंदे खुद को आइसोलेट महसूस कर रहे थे। वहीं अजीत पवार गुट की तरफ से वित्त, ऊर्जा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, जल संसाधन और महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की मांग की गई, जिस पर शिंदे गुट ने अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिए जाने का विरोध किया, क्योंकि शिंदे गुट का एमबीएस सरकार से बगावत करने की मुख्य वजहों में से वित्त मंत्री के रूप में परिव्यय का असंगत वितरण भी था। वहीं सीएम शिंदे अपनी पार्टी के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के विचार का भी विरोध किया, जिसे बीजेपी ने प्रस्तावित किया था। इससे पहले शिंदे गुट के कई मंत्रियों ने सीएम शिंदे से ठाणे स्थित उनके निजी आवास पर मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में कैबिनेट मंत्री उदय सामंत, दादा भूसे, संदीपन भुमरे, गुलाबराव पाटिल और शंभूराज देसाई जैसे नेता शामिल थे। इन सभी नेताओं ने अजीत पवार खेमे को सरकार में शामिल किए जाने को लेकर के कड़ी नाराजगी जताई। शिंदे गुट की ये बेचैनी और नाराजगी यूं ही नहीं है। शिंदे सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन राज्य में अभी भी 23 कैबिनेट खाली है। वहीं जुलाई में कैबिनेट विस्तार की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बीच में अजीत पवार गुट सरकार में शामिल हो गया, जिससे शिंदे गुट के नेताओं की बेचैनी काफी बढ़ गई है। वहीं एमबीए नेताओं के बयान भी शिंदे गुट की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि जल्द ही शिंदे सीएम की कुर्सी खो देंगे और उनकी जगह अजीत पवार लेने जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी ने अजीत पवार से मुख्यमंत्री पद की डील की है। वहीं एनसीपी में टूट का फायदा तो कहीं ना कहीं शिवसेना की उद्धव गुट को भी हो रहा है।
दरअसल शिवसेना में टूट के बाद उद्धव गुट को एनडीए गठबंधन के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की चिंता सता रही थी। लेकिन एनसीपी में टूट के बाद उद्धव गुट भी एनडीए गठबंधन में अब खुलकर सीटों की मांग कर सकता है। बहरहाल महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा बीजेपी के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा है, लेकिन यह लड्डू ऐसा है जो बीजेपी के लिए भी आसानी से हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके सामने शिंदे गुट और अजित पवार गुट को साथ कर रखने की गंभीर चुनौती है और दोनों गुटों के बीच टकराव को रोकना भी चुनौती है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक बीजेपी ऐसा कर पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।